Dear student, today we are going to discuss about exercise 8D class 5 question number 5, 6 to question number 9. 5, 6, 7, 8, 9. So let's start question number 5 which says about convert the following unlike decimals to like decimal. यहाँ पे decimal होगा like decimal. ठीक है. अब लास्ट क्लास में हमने बताया था कि आपको डेसिमल में केवल डेसिमल के बाद देखना है डिजिट कि कितना डिजिट है. अगर आपको याद होगा तो हमने आपको ये बताया था लास्ट टाइम कि यहाँ पे डेसिमल के बाद हमको केवल आगे का डिजिट देखना है कि कितना डिजिट है. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यह अनलाइक हो गया. तो हमको अब बनाना है लाइक. लेट्स कम टू द क्वेश्चन विच इज़ लाइक दिस. हमने क्वेश्चन पहले से लिख रखा है. अब ये देखिए क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है. यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पे? मैक्सिमम पॉइंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3, 4, 5. ये मैक्सिमम मतलब कि डेसिमल के बाद. डेसिमल के पहले आपको देखना ही नहीं है कि क्या दिया हुआ है. हमको केवल करना है लाइक डेसिमल बनाना है, मतलब जो देखने में एक जैसा लगे. तो कैसे एक जैसा लगेगा कि जब डेसिमल के बाद उतना ही डिजिट सब जगह आ जाए तो वही एक जैसा है. हमको डेसिमल के पहले कुछ नहीं देखना है. फिर से बता रहा हूँ. तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक डिजिट है और यहाँ पे 3 है. तो 1 से हमको जाना है 3 तक. तो यहाँ पे क्या चाहिए, 2 0 और चाहिए आपको. तो हो जाएगा आपका ये लाइक. सेकेंड ऑप्शन दिया है 5.14. तो इसके पास 2 डिजिट है तो हमको क्या चाहिए, एक और 0 डालेंगे तो हो जाएगा ये 3. मतलब क्या 3, डेसिमल के बाद 3, 1 2 3. देखिए डेसिमल के बाद 1 2 3 और डेसिमल के बाद 1 2 3 ये पहले से था. तो फाइनल आंसर जो बनेगा वो ये बनेगा कि आप लिखेंगे, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा, फाइनल आंसर ये बनेगा आपका 6.200. फिर आप लिखेंगे 5.140. फिर लिखो 13.345. ये हो गया आपका आंसर. ठीक है. एक क्वेश्चन आपको समझा दिया कि डेसिमल के बाद का आपको देखना है, बस डेसिमल के पहले का नहीं देखना कुछ भी. क्वेश्चन देखिए फिर से. सेकंड नंबर 82.53 समथिंग लाइक दैट. तो यहाँ पे भी मैक्सिमम देखिए 3 है, दिख रहा है. तो हमको 3 लाना है. यहाँ पे क्या कम पड़ रहा है ना, तो जब कम पड़ रहा है तो एक 0 और डाल दो. तो ये हो जाएगा 82.530 पहला आंसर. सेकेंड आंसर 148.90. थर्ड वाला तो ऐसा ही दिया ही हुआ है. तो ये सीरीज इसका आंसर हो जाएगा. बहुत सिंपल है. थर्ड में आपका क्वेश्चन नंबर सी बहुत इजी है, आप खुद करेंगे. क्वेश्चन नंबर डी देखिए 12.24. यहाँ पे भी मैक्सिमम 3 है. तो जब जो डिजिट जितना घटेगा उतना 0 डालते जाइए बस. तो यहाँ पे एक 0 डाल दो. 624.5 ये तो सिंगल है बेचारा, तो इसमें डबल 0 डाल दो. और एक 34.342 ये आपने कॉपी कर लिया क्योंकि हमारा मैक्सिमम 3 है तो हमको हर जगह 3 पहुंचाना है. देखिए डेसिमल का 3, डेसिमल का 3 डिजिट, यहाँ डेसिमल का 3 डिजिट. तो ये हो गया आपका परफेक्ट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर डी और ई आप देखेंगे खुद से. चलिए बुक में ही बताता हूँ. क्वेश्चन नंबर विच वन, क्वेश्चन नंबर वी हैव डन ऑलरेडी 1 2 3 आई थिंक. यस, डी तक हो गया आपका. क्वेश्चन नंबर ई देखिए. क्वेश्चन नंबर ई में ये देखिए 3 डिजिट है यहाँ पे. तो आपको क्या करना है, 6.200 यहाँ कर लोगे और 95 के बाद एक 0 दे दो. ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5 का. अब यहाँ पे एक असेंडिंग और डिसेंडिंग देखना है. यहाँ पे भी देखिए सेम क्वेश्चन है 600, तो यहाँ 700 हो जाएगा और यहाँ 10, तो एक सिंगल 0 आप डाल देंगे ऊपर में. तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट और ये इंपॉर्टेंट है. देखिए कि असेंडिंग ऑर्डर में कैसे जाना है. असेंडिंग मतलब क्या होता है, असेंडिंग का मतलब होता है कि छोटे से बड़े में. ठीक है. तो आपको असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाना है. तो आप लिखते हैं स्मॉलर टू बिगर नंबर. ये मतलब एक पहचान है, स्मॉलर नंबर से आप बिगर नंबर की ओर जाएंगे. ठीक है. तो जैसे असेंडिंग ऑर्डर ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8. ये है असेंडिंग ऑर्डर, ये सबको पता होगा. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. तो डेसिमल के बाद का बोल रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको देखना है. क्वेश्चन आपके 4 दिए हुए. तो यहाँ पे भी आपको, जब आप देख रहे हो कि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, सब जगह 5 दिया है, तो इसमें तो कोई आपको देखने का ज़रूरत ही नहीं है. तो हम क्या देखेंगे, डेसिमल के बाद देखना शुरू करेंगे और उसी के हिसाब से लिख लेंगे जो कि आपने क्लास 4 में किया होगा. लेट्स सी नाउ. इन सब में ये जो मैं डेसिमल के बाद लिख रहा हूँ 1 दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है. तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे ये पहले में दिख रहा है सबसे बड़ा. असेंडिंग बोल रहा है, सॉरी, तो असेंडिंग में सबसे छोटा आपको देखना पड़ेगा. तो छोटा नंबर देखिए सबसे पहले ये है. तो ये हो गया पहला.
053 से ऊपर चलेंगे तो आपको मिलेगा 305, 2, और फिर 305 के बाद ही तो 50 आएगा, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4, करेक्ट। अब इसको केवल लिख लेना। तो पहला नंबर में कौन आ रहा है 5.053, दूसरे में आ रहा है 5.305, तीसरे में आ रहा है आपको ये 5.350 और चौथे में आ रहा है 5.503। तो ये हो गया आपका आंसर असेंडिंग ऑर्डर में पहले वाले का, ठीक है। सेकंड वाले में भी आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे थोड़ा सा चकराने वाला दिया है, देखने में एक टाइप का लग रहा है। यहाँ पे 8 है, फिर यहाँ 18 हो गया, यहाँ 184 हो गया, वहाँ 184 हो गया। तो जाहिर सी बात है कि अब आपको देखना हो 8 बड़ा है या 18 बड़ा है या ये बड़ा है, तो आपको दिख रहा होगा कि आपको ये वो 8 वाला ही सबसे छोटा है। सबसे छोटा डिजिट क्या होता है 8, तो 8.543 हो गया। सेकंड में ये देखिए अरेंज किया हुआ दिया हुआ करीब करीब, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि देखिए 30 से 50 बड़ा होता है, तो ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो आप लिखोगे 184.30 और 184.50, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में इसका आंसर, करेक्ट। थर्ड में दिया है सेम, अब देखिए दो दिया है 26 का, 2 दिया है 18 का, तो जो 18 वाला है वो पहले आया क्योंकि 26 बड़ा होता है 18 से। तो अब 18 वाला कौन सा बड़ा है वो देखना है आपको। अब 540 वाला बड़ा लग रहा है या ये लग रहा है, तो भाई ये बड़ा लगता है, ये बाद में जाएगा और ये पहले आया, तो फर्स्ट नंबर में ये आएगा क्योंकि हम लोग लगा रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर। 18.5450 पहला हो गया, सेकंड में भी 18 वाला ही आएगा, तो ये 540 आ जाएगा। थर्ड वाला आप पूछ रहा है, अब देखिए थर्ड वाला में क्या है 26 वाला ग्रुप आ रहा है, तो ये देखिए 26 में 093 और ये 930, 93 है ना, तो 093 छोटा है, ये बड़ा है। ये प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। 26.093 एंड 26.93, तो ये बड़ा हो गया। इसमें 2 ग्रुप दिया, ध्यान से देख लीजिएगा, एक ग्रुप आपका 18 वाला चल रहा है और एक ग्रुप 26 वाला चल रहा है। तो ऐसे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लास्ट वन इज, यहाँ भी 2 ग्रुप है, देखिए 2 ग्रुप कौन कौन सा है मैं कलर से बता देता हूँ। एक 15 वाला है, ठीक है, और एक ग्रुप चल रहा है आपका 10 वाला। तो जब 10 वाला चलेगा तो 10 वाला पहले आएगा ना, लेकिन 10 वाला में कौन सा पहले आएगा, देखिए पहला वाला पहले जगह बैठा हुआ अपने 0.053, ये तो 503 है, तो 503 बड़ा होगा भाई। तो आप पहले लिखोगे 10.035, फिर लिखो 10.503, ये काम ख़त्म हो गया। सेकंड में अब 15 का ग्रुप चल रहा है, तो देखिए 15 छोड़ दो, 305 बड़ा है या 503 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि 15.305 ये तीसरे पे आएगा और ये चौथे पे आएगा, और 15.503 ये होता है असेंडिंग ऑर्डर कि मतलब नीचे से छोटे से हमको जाना है किधर, बड़े की ओर। तो आप छोटे से बड़े की ओर जा रहे हो तो ऐसे करेंगे डेसिमल वाला। कभी भी डिजिट को बड़ा समझ के बड़ा देख के नहीं घबराना है, देखना है पहले कि कौन सा ग्रुप चल रहा है। यहाँ 10 की 2 ग्रुप है या 15 की 2 ग्रुप है, तो 10 वाले में सेलेक्ट करेंगे, फिर 15 वाले में जाएंगे, ऐसा करके कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 यू कैन सी, इसका उल्टा क्वेश्चन है, कह रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्वेश्चंस को दिखाना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे पहले आप समझ लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर किसको बोलते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि कोई बड़ा नंबर है और बिगर नंबर से आपको स्मॉलर नंबर की ओर आना है। ये शॉर्ट में मैंने लिखा है, ये आपको पता ही होगा। तो उल्टा कर लो, 1 to 9 की काउंटिंग मैंने उधर लिखी थी, तो अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर 9 8 7 6 5 नीचे करते करते 1 तक आएंगे, ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सेम अब देखना हो, पहले बड़ा वाला को लेना है, ध्यान ये देना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले बड़ा वाला नंबर आएगा। तो देखिए बड़ा नंबर में यहाँ भी 2 ग्रुप चल रहा है, कौन कौन सा, एक 18 का ग्रुप है और एक ग्रुप किसका है 8 का। तो जाहिर सी बात है कि पहले 18 वाला ही आएगा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि पहले बड़े वाले को लाना है। तो बड़ा वाला में देखिए एक 18 का 534 वाला है और एक 345 वाला है, तो इन दोनों में भी बड़ा कौन सा, तो इन दोनों में बड़ा आपको ये लगेगा 534। 18 बार नहीं सोचना है क्योंकि दोनों के पास 18 है, तो ये पहले कॉपी कर लो फर्स्ट, ये सेकंड हो गया। अब रहा 8 की बारी, तो ये 354 है और ये 53 है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। 53 देख के आपको ये नहीं सोचना है कि ये केवल 53। अभी हमने लाइक फ्रैक्शन देखा, तो इसमें आप 0 अगर ऐड करेंगे तो ये हो गया 530, तो ये बड़ा हो जाएगा इससे, केवल 53 नहीं है, ये 530 कहना चाह रहा है।
तो यही है लाइक फ्रैक्शन, इसे सॉरी लाइक फ्रैक्शन में बोल रहा हूँ, लाइक डेसिमल इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आप उसको लाइक बनाएं फिर देखें कि कौन सा बड़ा है। हमने लाइक बनाया तो ये 530 हो गया, ये 345 है, तो ये 354 और 530 में जो ऑब्वियसली ये बड़ा है और ये छोटा है, तो जाहिर सी बात है अब किसका नंबर आएगा थर्ड में ये आएगा और 4 में ये आएगा। तो लिखो आप, कॉपी करना है अब आपको केवल 5 नंबरिंग करने के लिए उसके हेड पे 1 2 3 4 लिख लो ताकि आसानी होगा आपको लिखने में। 853 एंड सेकंड में आपका आएगा 18.435, थर्ड वन इज 8.530, 8.354, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली देखिए, यहाँ भी दो ग्रुप है, एक 7 वाला ग्रुप चल रहा है, एक 4 वाला चल रहा है, तो जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे। तो देखो ये अपने आप सेट है, मतलब कि ये पहले पे ही आएगा और ये दूसरे पे आएगा। थर्ड पे कौन आएगा, तो यहाँ पे थर्ड पे आपको केवल चेक करना ये 307 और 703, 307 और 703, तो कौन सा बड़ा लग रहा है, 703 वाला बड़ा लग रहा है, तो थर्ड नंबर पे ये वाला आएगा। तो मैं फर्स्ट सेकंड तो है तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, सेम आप कॉपी कर लेंगे। थर्ड वाले में ये होगा, देखिए थर्ड ये, फोर्थ ही है, तो थर्ड वाला लिखो 4.703, 4.307, ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से ये कंप्लीट होगा। यहाँ पे देखो सब जगह नहीं, यहाँ पे 2 ग्रुप नहीं, यहाँ 3 ग्रुप है। कैसे, पहला ग्रुप चल रहा है ये वाला और ये वाला 139 का, फिर उसके नीचे 19 वाला है, उसके नीचे 13 वाला है, तो 139 ही सबसे बड़ा है। 139 में दिया हुआ डेसिमल के बाद 0.39 और यहाँ 0.3 और यहाँ 93, तो यहाँ पे 39 और यहाँ 93, तो जाहिर सी बात है कि 93 ही बड़ा है 39 से। तो पहले नंबर पे कौन आएगा, 139.93, उसके बाद आएगा 139.39, थर्ड में आपका आएगा ये वाला 19.35 और फोर्थ में आएगा 13.93, फिर ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट वन इज इस ग्रुप में आपको देखना है, तो 17 का सारा है, तो 17 में आपको नहीं सोचना है, सारा ही 17 है, देखो ध्यान से 17, तो इसके बारे में नहीं सोचना, आपको सोचना है किसके बारे में, आगे। तो अब पहले तो लाइक फ्रैक्शन लाइक डेसिमल बना लो, तो यहाँ देखो 501 इसमें 3 है, 051 ये 3 है, इसमें 3 है, इसके बाद 2 है, तो इसमें आपको करना है क्या कि अब डाल दो एक ज़ीरो इसमें मिक्स, ठीक है, एक मैंने ज़ीरो डाल के इसको बना लिया लाइक डेसिमल। तो लाइक डेसिमल बनाते ही अब आपको दिख रहा होगा कि सबसे बड़ा 501 है, ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 501 आ जाएगी ये वाला। सेकंड में सब 00 वाला है पहला, तो 0 के बाद 50, 0 के बाद 51, 0 के बाद 55, तो 55 वाला आ जाएगा दूसरे नंबर पे। फिर अब 51 और 50 में कौन बड़ा है, तो 51 बड़ा है, तो ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। अब इसको आप करेक्ट लिख लें साफ साफ अपने आंसर शीट पे। फर्स्ट वन इज 17.501, सेकेंड वन इज 17.055, third one is 17.501 and this is 17.050, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एग्ज़ाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछा जा सकता है, और बाकी सब एक टाइप का, ये भी आप देख सकते हो। वैसे इंपॉर्टेंट आपके लिए सारा है, बट ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है जिसमें आपको देखना पड़ेगा दोबारा से कि कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 लेट्स सी क्विकली, बुक में ही बताता हूँ। 8 में लिखा हुआ है रुचिका कैन स्विम 100 मीटर लैप इन दिस मच सेकेंड, दिस मच सेकेंड मतलब 62.305 सेकेंड। प्रीति कैन स्विम द सेम डिस्टेंस इन 62.03 सेकेंड्स, तो हु इज़ फास्टर। सीधी सीधी बात है, मैं लिख के दिखाता हूँ क्वेश्चन को यहाँ पे। ठीक है, पूछा जा रहा है आपसे कि रुचिका के बारे में क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे इसको क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ। रुचिका का है 100 मीटर का जो लैप है वो चल रही है 62.305 सेकेंड में, ठीक है, ये 5 है। और आपका प्रीति नाम की जो लड़की है इसका उतना ही दूरी जो है 62.03 सेकेंड में चल रही, सेकेंड SEC लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि हु इज़ फास्टर, तो फास्टर कौन दिख रहा है भाई, अगर आप देखें पहले
तो पहले तो इसको लाइक डेसिमल बनाइए। तो देखिए 62.305 3 है, तो इसको थोड़ी डालना पड़ेगा क्योंकि दोनों 62 है। तो यहाँ पे मैंने बनाया, स्केच पेन से लिख रहा हूँ कि इसको आपने बनाया एक 0 डालकर लाइक डेसिमल। अब आपको चेक करना है, इसको हटा दो, 62 के बारे में नहीं सोचना है, हटा दो, ठीक है। अब आप देखो कौन सा बड़ा लग रहा है, 305 बड़ा है या 030 बड़ा है। तो ऑब्वियसली आपको 305 बड़ा लगेगा 305। तो कौन फास्टर हुआ, जब 305 बड़ा है तो रुचिका फास्टर हो गई। तो आप लिखेंगे कि यहाँ पे इसलिए रुचिका जो है, रुचिका इज़ फास्टर, कि भाई रुचिका जो है वो फास्टर है, ना कि प्रीति। तो ये पहले मैंने लाइक डेसिमल बनाया, फिर क्वेश्चंस को देखा कि ये कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी देखिए लास्ट, मेडिकल इंस्पेक्शन हाइट ऑफ हामिद सोना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक इंस्पेक्शन मतलब होता है कि जांच पड़ताल करना। तो एक बच्चों की हाइट दी, हामिद सोना 3, 4 में ध्रुव है, वे रिकॉर्डेड एस। तो देखिए रिकॉर्डेड सोना के लिए, हामिद के लिए ये वाला है, सोना के लिए 113 वाला है, बलजीत के लिए 127 वाला है, ध्रुव के लिए 132 वाला हाइट है। तो राइट दियर नेम इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर हाइट्स। तो आपको नाम जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की हो जाना। तो इस क्वेश्चन को लिखने के पहले आपको लिखना पड़ेगा कि कैसे लिखती हैं। देखिए पहले लिखेंगे आप ड्यूरिंग अ मेडिकल इंस्पेक्शन हाइट ऑफ किसका हामिद का लिखा हुआ है, फिर आपका नाम दिया सोना, फिर लिखा हुआ है बलजीत, फिर लिखा है ध्रुव। अब इनकी हाइट कितनी लिखी हुई है वो भी आप लिखेंगे। तो अकॉर्डिंगली पहले पे है हामिद, तो पहला वाला उसके लिए उठाएंगे, 127.80 है बुक में। सेकंड में है 113.08, थर्ड में है 127.54, 132.28 सेंटीमीटर लिखा है सारा, ये सारा सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा है, ये मतलब असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर फिर से लिखेंगे रेफरेंस के लिए कि छोटे से बड़े की हो जाए, 1 2 3 4 इस टाइप का। तो अब छोटा से बड़ा भाई कौन दिख रहा है इसमें, देखिए सबसे छोटा तो मेरे को 113.08 लिख रहा है, तो यहाँ पे लिख लो ये 1 कि पहले ही आएगा। फिर आपका 127 की बारी आती है, तो 127 में 54 वाला बड़ा है या 80 वाला बड़ा है, तो भाई आपको यही दिखेगा कि ये सेकंड नंबर पे है। थर्ड पे 127 वाला और फोर्थ पे ये वाला। तो ये तो आपका असेंडिंग ऑर्डर का नंबर अभी लिखा आपने। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, राइट दियर नेम इन द, यहाँ देखिए लिखा हुआ लास्ट में, राइट दियर नेम इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर हाइट। तो आपको केवल उनका नाम लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। पहले आप ये सीरीज में लगा लेंगे, अब लिखेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में नाम लिखना। पहले पे किसका नाम आ रहा है, पहले पे नाम आ रहा है सोना का, सेकंड में नाम आ रहा है बलजीत का, थर्ड में नाम आ रहा है आपका हामिद का, और फोर्थ में नाम जो आ रहा है आपका वो है कौन, फोर्थ वन इज़ ध्रुव, DHRUV। तो यही तो नाम आपको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना है कि असेंडिंग ऑर्डर में किसका किसका कौन सा नाम है। तो ये हमने आज देखा क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये कंप्लीट सेट आपका पूरा तैयार हो गया। एक्सरसाइज 3D एंड चैप्टर इज लाइक एंड अनलाइक डेसिमल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ योर नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज नाउ। तो विल डिस्कस अबाउट परसेंटेज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, thank you so much.